प्रोजेक्ट हो और टनल प्रोजेक्ट हो, उसके काम शुरू होने के पहले उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। अगर इस तरह सा चीज़ें वहाँ पर पहाड़ों में करेंगे, क्योंकि हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हमारा एनर्जी पे चाहिए, जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हमारा एनर्जी देता है, जो टनल का भी ज़रूरत पड़ता है। लेकिन वही है, हमको एक बैलेंस वे में करना का हमेशा प्रयास तो रहता है। जब भी इस तरह से टनल कंस्ट्रक्शन होता है, आपने तपोवन इसमें भी देखे थे, जो चामोली में इसमें हुआ था, जोशीमठ में, अभी इधर उत्तरकाशी में हो रहा है। हर जगह में अगर इस तरह का लोड टनल के माध्यम में और किसी माध्यम से होता है, तब हम लोग उसका असेसमेंट तो करते ही है। जियोलॉजिकली रॉक कितना हार्ड है, जियोलॉजिकली रॉक कितना सॉफ्ट है। सॉफ्ट रॉक के ऊपर तो हम लोग कभी भी जो असेसमेंट के बाद करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करता है। तो इस तरह से काम करने का ज़रूरत है। एंड जियोफिजिकल स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सबसरफेस नेचर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी दिशा में अभी हर तरह का जब भी इस तरह का काम होता है, उधर टनल कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ये जियोलॉजिकल जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन पहले हम लोग करते भी है, उसका इनपुट भी लिया जाता है, फिर इस तरह से काम होता है। कभी हम लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, जो इस तरह से जो सॉफ्ट रॉक के ऊपर और कभी भी जो वीक जोन है उसके ऊपर अगर कुछ एक्टिविटी हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा कभी कभी इस तरह से चीज़ें आ जाता है। नहीं, देखिए, हिमालय, पूरा हिमालय हमारा उतना नाजुक नहीं है। कुछ पार्ट ज़्यादा नाजुक है, कम नाजुक है और बहुत ही कम नाजुक है। तो हम लोगों को जियोफिजिकल जियोलॉजिकल स्टडी से कौन सा पार्ट ज़्यादा वल्नरेबल टू डिजास्टर्स है, कम वल्नरेबल टू डिजास्टर्स है, वो पता चलता है। तो उस तरह सा इन्वेस्टिगेशन जियोफिजिकल जियोलॉजिकल स्टडी से करने के बाद हम लोग बहुत तरह एरिया का बारे में, वो कितना लोड बियर कर सकता है, उसके रॉक फाउंडेशन रॉक कितना हार्ड है, इस तरह से चीज़ें हम लोग देते हैं। और उसी बेसिस पे ही हर जगह में जो चीज़ हो रहा है अभी उसको हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं। पहले भी बहुत सारी स्टडी हुआ है, उस स्टडी का रिकमेंडेशन बेसिस पे जहाँ पर किस तरह सा लोड, कहाँ तक कितना लोड होना चाहिए, कहाँ किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका बारे में तो बहुत सारी स्टडी हुआ भी है, हो भी रहा है। और पूरा हिमालय नाजुक नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नाजुक है उस एरिया को तो हम लोगों को अवॉइड करना है। वहाँ पर किस तरह सा बिल्डिंग होने से, आपदा से हम लोग थोड़ा सा कम इम्पैक्ट हम लोग को महसूस हो सकता है, इसका बारे में तो हम लोग स्टडी कर ही रहे हैं और बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। डेफिनेटली उसमें वैकल्पिक है तो है, बिकॉज हमारा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटी तो ज़रूरत है। एंड आप ही उस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जहाँ पर थोड़ा सा वल्नरेबल जोन है उसको हम साइड लाइन करके दूसरा जगह के थ्रू भी हम उसको कर सकता है। तो इसीलिए हमारा जियो साइंटिफिक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बताएगा जिस जगह में होने जा रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा, बिकॉज ये सब चीज़ें जो होता है 1 दिन 2 दिन के नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सोच के ही हम लोग करते हैं। तब इसको फिर भी उधर से थोड़ा डाइवर्ट करके करने का भी हमारे पास ऐसे कुछ टेक्निक है, जिससे हम बता पाएंगे इस रीजन का ज़्यादा वल्नरेबिलिटी जो है, जहाँ पर कुछ होने का प्रयास हो रहा है, उसको डाइवर्ट करके जहाँ पर कम वल्नरेबल है उसके माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, हमारा एक टीम अभी हाल में इमीडिएटली फील्ड में है, जो वहाँ पर ड्रिलिंग फिलिंग हो रहा है, उन लोग को निकालने के लिए बहुत तरीका काम हो रहा है। लेकिन सरफेस फीचर्स को जानना ज़रूरी है। वहाँ पर पानी है, वहाँ पर रॉक कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, उसको जानने के लिए हम लोग वहाँ पर टीम भेजे हैं। वो लोग रेजिस्टिविटी के माध्यम से, टोमोग्राफिक स्टडी के माध्यम से हम लोगों को बहुत सरफेस फीचर्स के बारे में पता चलेगा। एंड उस एंगल से जो आगे हमारा वहाँ पर काम करने के लिए डिजास्टर डिपार्टमेंट जिस तरह से काम कर रहा है, उसको काफ़ी सारी इनपुट देगा। उस इनपुट का वजह से हमारा इस जो हम लोग अभी जो बहुत जल्दी वो लोग को निकालने के लिए बहुत प्रयास चल रहा है गवर्नमेंट का तरफ से। सारी आई थिंक वर्ल्ड का तरफ से भी काफ़ी लोग, विदेश से भी अपना अपना जो एक्सपर्टाइज है, अपने पास जो फैसिलिटीज़ है उसको लेकर के इधर आए हैं। एंड बहुत जल्दी हम लोग वो जो 41 लोग वहाँ पर ट्रैप्ड है, वो लोग को सुस्त वहाँ से स्वास्थ्य के साथ निकालने का प्रयास जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा।